सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है लोगों के। दिस इज निखिल सर। आज हम लोग लेके आए थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8। तो देवी और सजनों, भाई और बहनों, क्या तो सारी आवाज दिखाई दे रही है? क्या तो तस्वीर सुनाई दे रही है? जल्दी बताओ हाँ या ना। एक ये नॉर्मल और ले आना फिल्टर, ठीक है? फिल्टर कॉफी एक और ले आना। हाँ भाई, यस, जल्दी दोस्तों, जल्दी 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 जल्दी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो यस, अ वेरी लॉन्ग टाइम में नो सी हो रखा है, बहुत सालों के बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं। हाँ, तो लेवल सबके निकलेंगे, कह दिया गया है। हाँ, बिल्कुल निकलेंगे, है, लेकिन निकलेंगे उसी के जो अंत तक खड़ा रहेगा। और मुझे लग नहीं रहा है यहां बहुत सारे लोग खड़े रहने वाले हैं। यस, ये देखो, मेरे को हाई करने के टाइम अपनी महिला मित्र को हाई कर रहा है। यस, वेरी गुड, कीप इट अप। यही तो आपको आपके रास्ते तक लेके जाएगा। है, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सिलसिला। यार आज आपका क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पहुंचे थे? क्या हुआ था लास्ट क्लास में? है? हाँ सर, ये वही वाला है, पकोड़े वाला मौसम। और बिल्कुल यार बारिश हो रखी है बाहर ना। जैसे मैं आ रहा था ऑफिस, ठीक है, अपने वो ई रिक्शा पे, तो भाई एकदम से बूंदाबांदी स्टार्ट हुई, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही। तो अब जैसे अभी अभी पड़ रहा है, इनफैक्ट इससे ठंड भी काफी लग रही है। वही मैं सोचू ठंड क्यों लग रही है। तो भाई मौसम हो गया वो, एकदम बारिश स्टार्ट हुई थी जस्ट। लग रहा था यार आज ना क्लास को, मैं कहता हूं आज रहने देते हैं। आज पकोड़े पे फोकस करते हैं, क्लास तो फिर हो जाएगी। पकोड़े यार इरिवर्सिबल है ना। हाँ, तो मेरा मन कर रहा था पकोड़े खाने के लिए। फिर मैंने पकोड़े वाले से बात करी, तो हमारी, मैंने बताया ना 24,000 करोड़ की कंपनी है। हाँ, उसके इन्होंने कहा कि 20 रुपए देने पड़ेंगे पकोड़ों के। 20 रुपए के पकोड़े नहीं खिला पा रहे ये लोग। हाँ, क्या करूं फिर मैं। तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख के साथ मैं बताना चाह रहा हूं कि पकोड़े खाने का मन है और पकोड़े नहीं मिल पा रहे। हाँ, कॉफी फ्री में दे रहे, तो कॉफी मशीन लगा रखी है, वो जितनी मर्जी ले लो। इसलिए फिर मैं कॉफी पे कॉफी लेता हूं इनसे, लोगों से, कहीं तो पैसा वसूल करे हैं। यस। कहां हो रही है बारिश? अबे जहां से क्लास ले रहे हैं वहां हो रही है बारिश। यस, कहां तक पहुंचे थे हम लोग? अच्छा, कल वो दर्दनाक मैथमेटिक्स वाली क्लास हुई थी क्या? अरे होमवर्क सॉल्यूशन आ जाएंगे यार कुछ 2-4 दिन से। तुम्हारे सर की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, पता नहीं तुम लोग रियलाइज करते हो कि नहीं, लेकिन हाँ 2-4 दिन से थोड़ी तबीयत खराब है। तो कुछ आपके होमवर्क सॉल्यूशंस थोड़े से पेंडिंग चल रहे हैं बैक एंड पे। जैसे मैं थोड़ा सा बेटर फील करूंगा तो आई विल रिकॉर्ड देम। कोशिश करेंगे थोड़ा इस संडे आराम करके नेक्स्ट आपके वीक से मैं स्टार्ट कर दूं, ठीक है? पुराने टॉपिक्स जो भी है, तो खुद से भी कर लिया करो, कुछ कुछ मिल जाएगा सोल्यूशन। कौन सा भाग रहा हूं मैं, हैं? हाँ, यस, ऑल राइट। हाँ चलिए, ठंड लग गई है मुझे लगता है, जिससे ज्यादा एसी बंद कराता हूं भाई। आज पकोड़े वाले मौसम में ना ठंड लग जाएगी और ज्यादा। लो, एसी करवा दिया है बंद। चलिए, तो आते हैं आज की क्लास के ऊपर, ठीक है? तो दर्दनाक, कल की क्लास काफी दर्दनाक गई थी मेरे लिए, ठीक है? क्योंकि मैथ्स करानी पड़ी उसमें मुझे। आज के अंदर क्लास में क्या होगा? सर पकोड़े के लिए सही में क्लास कैंसिल कर रहे थे क्या? नहीं भाई, तबीयत खराब थी इसलिए क्लास कैंसिल कर रहा था। लेकिन फिर सोचा कि क्लास ले लेते हैं। इसके बाद सदियों के बाद तो क्लास आती है तुम्हारे बैच में, 10-15 हफ्तों के बाद एक क्लास देते हैं लोग। तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, ले लेते हैं आज क्लास, ठीक है? हाँ, तो पकौड़ों के लिए तो पकौड़े तो क्लास के बीच में खाएंगे हम। पकौड़ों का लोड नहीं है, बस वही है कि थोड़ी तबीयत की लगी हुई थी। यस, हाँ चलिए सर, 20 रुपए ले लो मेरे से, मैं पकौड़े दे दूंगा। हाँ हाँ, ये अच्छा चीज है, बताया। वैसे तुम्हारे बैच से पैसे इकट्ठे करने का बहुत अच्छा बंदोबस्त करा मैंने। ये देखो जरा, है, ये देखो, अर्जुना नीट से अगर हम लोग डेली 10-10 रुपए उठाएं तो मेरे बढ़िया से पूरे 4-5-10 साल का पकौड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा, मुझे लगता है ना? हाँ, ये बात है ना, लग रहा है मुझे, है ना? यस, क्या विचार है आपके? 20 रुपए भेजता हूं सर मैं पकौड़ों के लिए। ठीक है भाई, थैंक्स यार, भेज दीजिए प्लीज। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के ऊपर आज की क्लास रहने वाली है। हाँ, तो मिल जाएंगे। बिल्कुल। सर बुआ जी कह रही है पकोड़े बना देती हूँ सर के लिए। नहीं नहीं, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। वो वाले पकोड़ों को मैं मना कर दूंगा, चाहे जितना मर्जी मौसम क्यों ना हो। किसने करी है ये? तुम्हारे कम्युनिटी से उठाई थी मैंने भाई। किसी ने कम्युनिटी में एडिटिंग करी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उठा लिया। ठीक है, हाँ
चलिए चलिए चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, करें सिलसिला। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पाथवे को डिस्कस करा था। अबे वो, हाँ, मजे ले रहा हूं, मजे ले रहा हूं, ठीक है। बुआ को सर कैसे बोल दिया मेरी। हाँ सर, चलिए चलिए चलिए, तो यार स्टार्ट करते हैं। एक बार इनफैक्ट रिकैप करता हूं मैं, सीधा सीधा पहले रिकैप करवा देता हूं, ठीक है। कल की क्लास में हमने कुछ कुछ बातें करी थी, ठीक है, उसका डिस्कस करते हैं क्या है हमारे पास। यस, चलिए 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 स्टार्ट कर दें। हाँ, बुआ का काला जादू वर्क कर गया, तबीयत खराब हो गई सर की। लेट्स डिस्कस केस वन। कल हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस करे थे। एक बार जल्दी से, चलो अब सीरियसली पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आज हम लोग इसको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे, जैसे कि मैंने सोचा था एक क्लास में हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा 2 क्लासेस लग जाएंगी, जैसा मुझे समझ आ रहा है, बिकॉज हम लोग बहुत ही सुपर फास्ट पेस पे पढ़ रहे हैं। और हमारी मैथ्स तो एकदम, मतलब लोग डर जाते हैं ऐसी मैथ्स है हमारी, जो कि कल देखी मैंने। कोई बात नहीं, एक क्लास लग जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है। वैसे भी हम लोग 2 क्लासेस उस हिसाब से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि एक आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर में भी खराब हुई है और एक आपकी कैलकुलेशन में खराब हो गया। कोई नहीं, आगे जाके इसको कहीं ना कहीं सेट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम लोग इसको पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। यार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं जल्दबाजी में इसको कराऊं ना तो फैल जाओगे तुम लोग, वो मुझे कल समझ आ गया था। जनरली ये एक क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, बट ठीक है, स्लोली करेंगे, पर ऐसे करेंगे कि ये जिंदगी भर याद रहे, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिवर्सिबल्स में ना बहुत प्रॉब्लम रहती है, जो दुनिया को समझ नहीं आता चल क्या रहा है। तो आपको मैंने कल बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है। तो आज उसी के ऊपर आगे कहानी बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तारीफ कर रहा हूं ना मैं तुम लोगों की, काफी अच्छी क्लास है तुम्हारी। है, चलिए, तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि कल की क्लास से तुमको क्या याद है, कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, पहले वो बता दो, ठीक है। सर संडे को क्लास ले लो। यार संडे को मेरी हालत नहीं है। संडे को मैंने सोचा है कि थोड़ा, इस संडे मैंने सोचा था कि क्लास कवर कर लूंगा, जो तुम्हारी 2 क्लासेस खराब हुई हैं, लेकिन अभी इस संडे को मेरी हालत नहीं है, ठीक है। कर लेंगे, आगे जाके कर लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब बैलेंस तो करना ही है कुछ ना कुछ करके, तो किसी दिन लगा लेंगे क्लास। अभी लोड मत लो उसका, अभी आराम से चलते हैं, ठीक है। चैप्टर ये थोड़ा सा हैवियर साइड पे है, तो हम लोग इसको थोड़ा उस हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। आगे होंगे तब कवर कर लेंगे। कुछ कुछ याद है? हाँ, स्लो होता है। वाह, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग के जैसा। कैसा? स्लो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है भैया? स्लो होता है। इतना पढ़ रखा है हम लोगों ने, इट इज अ स्लो प्रोसेस। जल्दी जल्दी मुझे इसकी बातें बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। आज हमें इसका वर्क निकालना है, इसके ऊपर ग्राफ व्राफ खेलने हैं आज इसके ऊपर, ठीक है। और क्या होता है? इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है ये, ठीक है। भाई मुझे याद नहीं है, इसी तरह से बताओ मुझे कुछ नहीं याद। इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में बुआ के काले जादू से दिमाग फ्रेश चल रहा है मेरा। कुछ पता नहीं है इसमें क्या हो रहा था। और क्या होता था? हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है। बहुत अच्छा, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, ये बात सही बोली आपने। और क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर आपस में हमेशा बराबर रहते हैं। और क्या होता है भाई? जल्दी बताओ जल्दी। इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप, वो तो लिख ही दिया जैसे, तो फिर भी लिखवा देता हूं सर। इक्विलिब्रियम जो होता है हर एक स्टेप पे होता है, इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप, ठीक है। यस, कैन बी रिवर्स, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा दिला दिया आप लोगों ने। कैन बी रिवर्स, ठीक है। इसको सर रिवर्स कर सकते हैं। ये कहीं कॉपी के पन्ने पलट के तो नहीं कर रहे हो तुम लोग? हैं, कॉपी के पन्ने पलट के सर देखो, है? सब बताऊंगा मैं, पूछो मेरे से जो पूछना है। हाँ, साइक्लिक होता है ये प्रोसेस, बिल्कुल, ये बात भी बताई थी, इट इज साइक्लिक इन नेचर, ठीक है। यस, बड़े तेज हो रहे हो, है? चालाक, वेरी चालाक ब्रो। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, क्वाजी स्टैटिक भी बोलते हैं इसको। यार क्या बात है, कॉपी से देख के मस्त बता रहे हो तुम लोग, तेज है एकदम दिमाग है तुम्हारे। बैच में आगे ना एकदम मूड सेट हो जाता है, मैं सही बताऊं तुम्हें, मतलब दिस इज जस्ट एन एप्रिसिएशन फॉर यू गाइस। इस साल मैंने जितने बैचेस लिए हैं, तुम्हारे बैच में जो मूड सेट होता है ना, एक नंबर। मतलब दर्द भी होता है काफी काफी कभी कभी, पर काफी कम रहता है। तुम लोग एकदम मतलब बढ़िया लोग हो, ठीक है। कभी तो ना मिल के बैठे कहीं पार्टी शार्टी करें, तो मैं तुम लोगों को, ऐसे होता है हमारे पास बहुत सारे बैचेस होते हैं, किसी एक बैच को पार्टी देनी है, तो इस साल का मैंने डिसाइड करा है अर्जुना नीट 2.0 कि ये बच्चे अमेजिंग है, इनको भाई बैठ के एकदम मिलके बातें करने हैं इनसे, ना मूड सेट कर देते हैं। यस, हाँ सर, चलो
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ बातें बोली थी, हाँ एक आइडियल प्रोसेस भी होता है। देख के अच्छा बता रहे हो भैया, आंखें अच्छी है तुम लोगों की, ठीक है, इसी तरह से चलते रहो। अब सुनो मेरी बात ध्यान नाल, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहां पे अगर मैं बात करूं इसका, हम बेसिकली क्या करना है, हमें ना ग्राफ बनाने हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि ये एक आइडियल प्रोसेस होता है, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, बट क्योंकि ये एक आइडियल प्रोसेस होता है तो मुझे लगता है इसके ऊपर, यार इसके ऊपर ना एक मतलब ये बॉयल्स लॉ नामक एक बीमारी है जो स्टेट्स ऑफ मैटर में लगी थी हमको, ठीक है, पर तुम लोगों को नहीं लगी तो कोई बात नहीं। अभी मैं इतना बता देता हूं, अगर आप इसका पीवी ग्राफ बनाओगे, सर ये कहां से आ रहा है, यार एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां से आ रहा है, ठीक है। अब वो चीज जो है, ठीक है, सभी बैच में कहते हो, अर्पिता कह रही हैं, अर्पिता अगर आपको ऐसा जो मैंने आज बोला है ये किसी भी बैच में दिख जाए, वो क्लिप मुझे लाके दिखा दो, इस साल के जितने बैचेस लिए मैंने। मैं अगर कोई चीज बोलता हूं तो आई से इट वेरी मच ऑनेस्टी, यस। अगर आपको कहीं भी दिखे, बैचेस तो सारे ऑनलाइन है, ढूंढ के निकाल के बता दो ये लाइंस जो मैंने अभी तुम्हारे बैच के लिए बोली, किसी बैच में बोली हो तो, यस। हाँ चलिए, तो ये एक दर्दनाक चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था वैसे तो, दर्दनाक तो ये वाला है। तो वो चैप्टर में पीवी ग्राफ बनाते हैं, वो पीवी ग्राफ जो होता है इट लुक्स लाइक दिस। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, किस तरह से आता है, वो सब बातें यार अब आप क्या कहते हैं चैप्टर को छोड़ दो। बस एक ऐसा हाइपरबोलिक ग्राफ होता है जिसमें कि क्या बोलते हैं, दिस इज फॉर आइसोथर्मल, ये होता है आइसोथर्मल कर्व। तो अगर आप आइसोथर्मल कंडीशन लेते हो तो उसके अंदर ग्राफ ऐसा आता है, ये P1 V1, ये P2 V2, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि P1 और P2 जो होता है वो आपका हमेशा उनका प्रोडक्ट सेम रहता है। आई थिंक ये वाली बात हमने बॉयल्स में पहले भी करी हुई थी, ठीक है। नोट करना है, हाँ कर लो, क्योंकि ये सारी बातें अब हमारे काम आएंगी, ठीक है, यस। हाँ ये इनवर्स होता है ना, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होती है, यस और नो। हाँ सर स्टेट्स ऑफ मैटर हटा के बहुत बड़ी गलती कर दी जिस दिन हटा था ना उस दिन हम केमिस्ट्री वालों से पूछो कितना दुख हुआ था हमें कि भाई इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके ऊपर पूरी थर्मोडायनेमिक्स बसती है, तुमने वो चैप्टर ही हटा दिया, कैसे करवाएंगे हम, हैं, बहुत दुख हुआ था हमको, यस। चलिए, तो ये हमारे सामने ग्राफ है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है ग्राफ इसका, ठीक है। हाँ ये अब है, मान लो एक्सेप्ट करो, कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लो, बायो में तुम लोग एक्सेप्ट करते हो ना। अब जब स्टेट्स ऑफ मैटर में कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं करवा सकते तो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। यस सर, मिक्की भैया ने करवाया तो बहुत बढ़िया मिक्की भैया, शुक्रिया, दुआ लगेगी आपको गरीब की। चलो अब एक काम करो, इरिवर्सिबल की कॉपी खोलो है, उसके पन्ने बताओ जल्दी से उसके पन्ने बताओ जरा। हाँ यस और नो, जितना मैं करवा सकता था उतना मैंने करवाया, आपकी एक पूरी एक क्लास खराब करी, जनरली ये भी नहीं करते लोग, ठीक है। मैंने आपकी एक बैच में जितना करवा सकता हूं करवाया। कुछ बातें अब हमें याद करनी पड़ेंगी, एक्चुअली इस एक टॉपिक को बताने के लिए बहुत लंबी चौड़ी क्लास जाएगी एक, है ना, उतना उसका यूज नहीं है। तो अगर मैं इसको सीधा देख लूं, यार अगर आपको ये ग्राफ नहीं पता, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो पीवी क्या हो जाएगा, के के बराबर। तो ये कैसा ग्राफ होता है, एक्स वाई इक्वल टू सी। क्या ऐसे ग्राफ मैंने आपको नहीं बताया, ऐसे आपने फिजिक्स में करे होंगे, यस। तो ये उसी तरह से बनता है, ठीक है। तो यहां पे बात करते, जल्दी से बताएंगे क्या सीखा है इसके बारे में, ठीक है। दिस इज फास्ट प्रोसेस होता है, सडन प्रोसेस होता है, तो ये बात हमें पता लग गई। एक फास्ट प्रोसेस है, यस सर, और ये आपका सडन होता है। फास्ट लिख सकते हो या सडन लिख सकते हो, ये होता है आपके पास, बहुत सही। और क्या होता है इसके अंदर भाई, ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो तेज होता है तो ये हम लोग बोल सकते हैं इट हैपेंस इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इसके अंदर होता है। और क्या होता है इसके अंदर, हाँ इट इज इक्विलिब्रियम जो होता है फाइनल स्टेट में आता है। तो पी एक्सटर्नल जो होता है भाई ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन हाँ ये हम पी एक्सटर्नल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रेशर के बराबर होता है। मतलब जो इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन फाइनल स्टेप ओनली, अचीव्ड इन फाइनल स्टेप ओनली। तो सिर्फ फाइनल स्टेप में जाके आपको इक्विलिब्रियम मिलता है। और क्या बोलेंगे इसके बारे में, ये रियल काम होता है, रियल प्रोसेसेस सारे आपके
इरिवर्सिबल होते हैं। सर ये नॉन साइक्लिक होता है। क्योंकि ये नॉन साइक्लिक क्यों होता है? क्योंकि कैन नॉट बी रिवर्स, इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस और नो? हाँ, और कोई चीज जो मैंने छोड़ दी हो बता दो जरा। प्रैक्टिकल प्रोसेस होता लिख दिया मैंने, रियल प्रोसेस होता है। ठीक है, हाँ, नॉन साइक्लिक हो गया बता दिया। यस, तो एक्सटर्नल प्रेशर आपका फाइनल प्रेशर के जाके बराबर होता है। आई थिंक इतना सब कुछ हमने कर लिया। ये लास्ट क्लास की बराबर रिवीजन हो गई, याद आ गई सारी क्लास, ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। यस, अब इसके ऊपर अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं, देखो जरा, ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो क्योंकि अब की बारी प्रेशर क्या है, अब की बारी सर जो प्रेशर आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है और वो फाइनल प्रेशर के बराबर होता है। तो इसका ग्राफ देखो, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पे जो ग्राफ आता है ना, पीवी ग्राफ, भैया वो कुछ ऐसा आता है। मतलब यहां पे अगर ये मान लो P1 V1 है तो फाइनल वॉल्यूम P1 V1 रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो ये क्या कहते हैं वॉल्यूम है वो तो चेंज होगी, पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। लिखा है ना कि प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट है और ये कौन से प्रेशर के बराबर होता है, फाइनल प्रेशर के बराबर होता है। तो अगर मान लो P2 लिख देता हूं इसको, फाइनल प्रेशर को, ठीक है, फाइनल प्रेशर जनरली P2 लिखते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख लो, P2 V1 से P2 V2। ये ग्राफ आपका जनरली इसका रहता है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना। जब कोई कांस्टेंट ग्राफ होता है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। क्या ये बातें आपने सीखी हुई हैं फिजिक्स में? तो चलो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के फिजिकल केमिस्ट्री का ग्राफ बनाते हैं। यस, हाँ, पकौड़े नहीं दे रहे यार ये लोग, बड़ा मन कर रहा है आज। ठीक है, डन 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 डन। हाँ, प्राची सही है, पी एक्सटर्नल सिर्फ फाइनल प्रेशर के बराबर होता है। आई थिंक ये बातें क्लियर है। तो इसी चीज को ना, इसी चीज को अब मैं क्या करता हूं, ये कर्व इसका बनाया, ये कर्व इसका बनाया, तो मैं क्या करना चाहता हूं, P1, अभी मैं वही बता रहा हूं सर आपने इसको P2 क्यों करा, मैं उसका रीजन दे रहा हूं, इसका रीजन दे रहा हूं आपको, मैंने इसको P2 क्यों करा। काफी लोगों को डाउन हो समझ नहीं आया कि सर आपने इसको P2 क्यों कर दिया। ठीक है, अब मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, मैं दे रहा हूं, विश्वास रखो यार, 2 मिनट तो। सर वाई आपने ऐसा कैसे कर दिया? नहीं सर मैं नहीं खेल रहा, ऐसा कैसे कर दिया सर आपने? एक्सप्लेन कर दूं 2 मिनट तो बस। ठीक है, देखो यार, आपकी जिंदगी में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ग्राफ बनाने, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, अब मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान से फोकस करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर आपने P2 क्यों कर दिया उसको, अब मैं वो बात बता रहा हूं। पहले तो आई थिंक दोनों कर्व में इसके ऊपर बना रहा हूं, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना चाहता हूं। एक बारी मैं रिवर्सिबल तरीके से करना चाहता हूं और एक बारी मैं इरिवर्सिबल तरीके से करना चाहता हूं। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये पीवी ग्राफ बना रहा हूं, अब सुनो जरा। रिवर्सिबल तो बहुत आसान है, रिवर्सिबल तो ऐसा बनेगा, रिवर्सिबल तो इस तरह से बनेगा, देखो जरा, इस तरह से रिवर्सिबल ग्राफ बनेगा। तो ये आपका रिवर्सिबल का ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, दिस इज योर रिवर्सिबल कर्व। तो इसको बोल दिया मैंने इनिशियल प्रेशर P1, इसको बोल दिया इनिशियल वॉल्यूम V1। तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ गई, दिस इज द वॉल्यूम V1, दिस इज द प्रेशर P1। अब ये जो फाइनल में क्या होगा, फाइनल यहां कहीं जाके आ रहा है, तो दिस इज फाइनल P2, दिस इज V2। तो ये आपकी फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम आपकी आ रही है। अब सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में जो ये वैल्यू आ रही है, इसको मैं यहां पे दिखा देता हूं इस तरह से। ठीक है, ये आ गया आपके पास फाइनल प्रेशर और ये आ गया आपका फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो दिस इज P2 एंड दिस इज V2। इसमें तो कोई दुख नहीं है किसी को, इसमें तो कोई भी दुख नहीं है किसी को, हाँ या ना? इसमें तो कोई दुख नहीं है ना कि भैया P1 V1 ये है, P2 V2 ये है। आई थिंक इसमें तो कोई दुख नहीं है किसी को। अब सवाल ये है कि भाई जब मैं, देखो रिवर्सिबल तो बहुत सॉर्टेड है, तो ये रिवर्सिबल है, तो ये हमने कौन सा करा, ये हमने ऐसे। अब देखना जरा, इंपॉर्टेंट बातें, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, हर एक चीज से क्लियर करनी है। रिवर्सिबल में वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो रही है। देखो जरा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने क्या बोला, इसलिए हमने इसको एक्सपेंशन बोला।
क्योंकि टेम्परेचर हर टाइम पे T है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमने इसको आइसोथर्मल बोला। और ये प्रोसेस लिया मैंने रिवर्सिबल, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सा होगा? इट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल क्या है? एक्सपेंशन है। आई होप इस बात से सब एग्री कर रहे हैं कि भैया वॉल्यूम बढ़ रही है तो एक्सपेंशन हुआ, रिवर्सिबल तरीके से कर रहे हैं तभी ऐसा कर्व आता है। इरिवर्सिबल में स्ट्रेट लाइन आती है, रिवर्सिबल में टेढ़ी लाइन आती है। और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिस इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इरिवर्सिबल केस की, इरिवर्सिबल में अब सोचना, जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उस पर फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने यहां पे P2 क्यों लिखा, आपने P1 क्यों नहीं लिखा? जो ये कर्व होता है ना, जो ये कर्व है, जो ये प्रेशर है, दिस प्रेशर किसका प्रेशर है? ये एक्चुअली प्रेशर ऑफ गैस है, ना कि ये एक्सटर्नल प्रेशर है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रेशर ऑफ गैस है सर, तो देखो रिवर्सिबल में तो सब सॉर्टेड होता है, रिवर्सिबल तो बहुत अच्छा है। क्यों सर? रिवर्सिबल में तो हमेशा एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर बराबर है, तो ये तो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ गैस, तो रिवर्सिबल तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें सब कुछ इक्वल होता है। तो मैं एक्सटर्नल प्रेशर लिखूं या मैं इंटरनल प्रेशर लिखूं, बात तो बराबर है सर, क्योंकि सब चीजें बराबर होती है। आप एक्सटर्नल लिखो, इंटरनल लिखो। ग्राफ मुझे इंटरनल का बनाना था, ये इंटरनल प्रेशर है, मैं चाहे एक्सटर्नल लिखूं इंटरनल लिखूं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो तो सेम है। पर पंगा कहां आ गया? पंगा यहां आ गया इरिवर्सिबल के केस में। सर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर हर टाइम बराबर नहीं है। कब बराबर है? सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रेशर जो होता है गैस का, सिर्फ और सिर्फ ये उसके बराबर होगा। और तो और एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है। तो दो बातें हैं, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है, दूसरा वो फाइनल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर है। तो गैस का फाइनल प्रेशर कौन सा है? ये तो यही हुआ ना, दिस इज द फाइनल प्रेशर, ये गैस का फाइनल प्रेशर है P2, तो ये इसके बराबर आपका P एक्सटर्नल होगा, और तो और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये प्रेशर से आपने पूरा थ्रू आउट काम चलाया। तो ये जो आपका मामला, ये देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज P2 एंड दिस इज वॉल्यूम V1। तो यहां से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन सा? यहां से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो ये क्या हो गई? दिस इज आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, कैसे पता चलता है? सर ये पता चला इस बात से कि आपके कर्व कैसे आ रहे हैं। अगर टेढ़ा सा कर्व आ रहा है, ऐसे हाइपर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, तो रिवर्सिबल होता है। अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो इरिवर्सिबल होता है। इज दिस क्लियर नाउ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट समझ आया सब लोगों को, क्यों मैंने इसको P2 बोला और क्यों मैंने उसको P1 नहीं बोला? क्योंकि गैस का इनिशियल प्रेशर जो है ये है P1। यस, ये वैल्यू क्या उसके बराबर आ रही है? नहीं आ रही इसके बराबर। यस, वो तो फाइनल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इस चीज को अब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का कर्व ऐसा आएगा और इरिवर्सिबल का कर्व ऐसा आएगा। ठीक है, ये एक्सपेंशन है। एक चीज और, आपको अगर याद होगा, हम लोगों ने वर्क डन की कैलकुलेशंस करी थी, याद है? वर्क डन की कैलकुलेशंस करी थी कुछ कुछ। तो एक ग्राफ में वर्क कैसे पता लगता है? जो भी सर उसके नीचे का एरिया होता है ना? तो कुछ ऐसा सा मामला याद होगा आपको। मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, बताना जरा, ये जो एरिया है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर ये जो आपने अभी अभी बनाया, दिस इज द वर्क ऑफ आइसोथर्मल? देखो जरा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क है क्या ये एक्सपेंशन का? क्या ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क है? यस और नो, इतना बता दो बस, यस और नो, हां या ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, सब लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से ये वर्क ज्यादा है, ठीक है, इसी तरह से मान लो मुझे निकालना है इसका वर्क, इसका वर्क। तो ये जो अभी मैंने बनाया, ये जो पूरा ऑरेंज वाला मामला है, दिस ऑरेंज वन इज व्हाट, ये ऑरेंज वाला मामला जो है, दिस इज वर्क आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इसका वर्क। और इसका भी बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, क्योंकि ग्राफ से क्या मिलता है आपको, मैग्नीट्यूड मिलता है। अब अगर मैं बोलूं ये किसका वर्क है, ये जो वर्क है दिस, ये वर्क कौन सा हुआ, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का वर्क होगा। तो ये जो लाइन आ रही है आपकी ऐसे, ये क्या है, दिस इज वर्क ऑफ आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, और ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। यस, तो ये हमारे सामने इस तरह से दिख रहा है कि ग्राफ में पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो वो आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल का है, इतना सा एरिया देखोगे तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का है। तो क्या मैं इसको देख के इतना बोल सकता हूं, आपको कौन सा वर्क ज्यादा दिख रहा है, अब आप मुझे बताओ, ठीक है, दोनों के कर्व ग्राफ बना दिए मैंने, आपको कौन सा एरिया ज्यादा दिख रहा है, मुझे आप ये सोच के बताओ, विच एरिया इज मोर, कौन सा वर्क ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, विच वर्क इज मोर। सर ये लिखना है भाई, तब सब कुछ मत लिख तुम, मुझे लग रहा है सब जो करा रहा हूं लिखना है, ठीक है, पर पहले फोकस कर समझने पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आते हैं ये आराम से, ठीक है। हां, तो रिवर्सिबल देखो जरा, रिवर्सिबल तो पूरा ऑरेंज वाला इलाका है, तो रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा है और इरिवर्सिबल का क्या हो गया, मामला कम हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कि आपका जो वर्क होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये जो वर्क है, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि दिस इज, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो वर्क है, दोनों में रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम इससे, इसको रिजल्ट की तरह याद रखना, इतना कौन मेहनत करेगा, रिजल्ट की तरह इसको याद रखना कि आपका जब भी एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है, तो रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है इरिवर्सिबल से, यस और नो, ठीक है। समझ नहीं आया तो कैसे याद कर सकते हैं, सबाजी ये रिजल्ट है, इसको याद कर लेना, कि जिनको ग्राफ समझ आ गए वेल एंड गुड, जिनको नहीं आए वो फाइनल इस रिजल्ट को याद कर लेना, ठीक है, इससे काम हमारा आसान हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, ये पल्ले पड़ी। इनफैक्ट मैं काम करता हूं, हमारे पास ना इसका एक वो है, ये देखो जरा, ये हमारे पास एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है, ये हमारे सामने ये ऐसा वर्क कर रहा है। तो कौन सा वर्क ज्यादा भी बताया, जब भी आइसोथर्मल केस होगा और एक्सपेंशन होगा और आपको, तो कौन सा वर्क ज्यादा है, रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल से ज्यादा है। तो यहां पे मुझे लग रहा है, ये देखते हैं जरा, स्टार्ट करते हैं मामला, ठीक है, ये हम लोग ने स्टार्ट करा, तो कौन सा वर्क ज्यादा हो रहा है, देखो जरा, विच वर्क इज मोर, सब कुछ सेम, टेम्परेचर सेम, फाइनल इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम, सब कुछ सेम, फाइनल प्रेशर भी सेम। तो रिवर्सिबल में 1.7 मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, दोनों ही नेगेटिव होंगे, एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव होता है, तो 1.7 और यहां पे 1.2, तो कौन सा ज्यादा हुआ, हमेशा रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होगा इरिवर्सिबल से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्राफ क्लियर हो गए, ठीक है, दैट इज गुड, मैं ग्राफिकली समझाता हूं, आपको रिजल्ट फाइनल पूछा जाएगा, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये जो रिजल्ट है, आज की क्लास ना थोड़ी ग्राफ के ऊपर डेडिकेटेड है, तो आप यहां तो ग्राफ के थ्रू कर सकते हो और यहां फिर फाइनल रिजल्ट्स याद रख सकते हो। ऑल राइट, हां, अब एक काम करते हैं, सब कुछ उल्टा करें, सब कुछ उल्टा करें, यस, सब कुछ उल्टा कर दे। सर आपने एक्सपेंशन में बता दिया, कंप्रेशन में क्या होगा वो भी तो बता दो। चलो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो मुझे लगता है ये वाला कर्व आप खुद से बना सकते थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या हुआ, हां, चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ग्राफ, देखो ध्यान नाल सुनना, ठीक है, एक ही बार रिपीट होगा, ये आराम से सुन लो, क्योंकि इसी से अब अगला ग्राफ, वैसे अगला ग्राफ भी इसी तरह सा कॉन्सेप्ट है, यहां भी समझ आया तो आगे तो समझ आ ही जाएगा। रिवर्सिबल का कर्व एक्सपेंशन हो रहा है और आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम मेरा V1 से इंक्रीज होके V2 हुआ, तो ये रिवर्सिबल का ऐसा कर्व आता है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल आइडल प्रोसेस होता है, तो वो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, जो कि मैंने आपको कर्व यहां पे दिखाया,
ये वाला, दैट इज ये इस तरह से इसको फॉलो करेगा, ठीक है, ये कर्व फॉलो करता है, वही कर्व मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है, ये वाला। इरिवर्सिबल के केस में क्या है, इरिवर्सिबल के केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गैस का फाइनल प्रेशर ये है, दिस इज द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसमें फाइनल प्रेशर गैस का एक्सटर्नल के बराबर होता है और ये हमेशा कांस्टेंट है। तो मतलब हमको जो कर्व बनाना है तो फाइनल प्रेशर से स्टार्ट होगा वो, ठीक है, मतलब P2 कांस्टेंट रहेगा और ये एक्सपेंशन हो रही है तो इस तरह से V1 से V2 आपको मिलेगा। तो ये हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है जो आपका आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क होते हैं। लेकिन जो आपके क्या कहते हैं रिवर्सिबल होते हैं वो हमेशा इस तरह से आएंगे क्योंकि इसमें प्रेशर और इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे इसका पूछ रहा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, बस इतना ही है। हाँ, वर्क किसका ज्यादा होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो रिवर्सिबल वर्क एक्सपेंशन का मैग्नीट्यूड में हमेशा ज्यादा होगा इरिवर्सिबल से। ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा टाइम लो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, मेरे भरोसे मत बैठो, इस कर्व को बनाने की कोशिश करो, खुद से सोचो। देखो, जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालोगे तब तक दिक्कत आएगी, ठीक है, तब तक दिक्कत आएगी। आप इस कर्व को एक बार टाइम ले लो, मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं, थिंक अबाउट इट, चाहे गलत बनाओ कोई लोड नहीं है, पर एक बार बनाओ। जब बना लोगे ना फिर तुमको इसका कंसेप्ट समझ आएगा, किस जब मैं अप्रोच करके बताऊंगा कि कैसे सोचना है तो आपको पता लगेगा आप कहां गड़बड़ कर रहे हो। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इसी के ऊपर है कि व्हाट एग्जैक्टली, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम यही आती है कि अगला स्टेप क्या होगा, तो वो स्टेप सोच करने के लिए आपको अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे इसके ऊपर, प्लीज ट्राई दिस आउट। करो, यस। चलो इतना हिंट देता हूं, रिवर्सिबल का तो देखो मामला सेम रहेगा ना, चलो हिंट देता हूं आपको थोड़ा सा। ये प्रेशर ऑफ गैस है यार। रिवर्सिबल प्रोसेस की सबसे अच्छी बात पता क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस की सबसे अच्छी बात क्या है, इट कैन बी रिवर्स्ड, इट कैन बी रिवर्स्ड। तो रिवर्सिबल का तो मामला सेम है, रिवर्सिबल का कोई पंगा नहीं है भाई। अगर ऊपर से एक्सपेंशन ऐसे होती है, एक्सपेंशन अगर ऐसे होती है ना तो कंप्रेशन पता कैसी होगी, कंप्रेशन ऐसे हो जाएगी। ये देखो जरा, ये कंप्रेशन हो गई इस तरह से, थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूं, देखो ये अब की बारी इनिशियल प्रेशर है, ये अब की बारी इनिशियल वॉल्यूम है, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम एंड ये क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द इनिशियल प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर है। क्योंकि कंप्रेशन चल रहा है, कंप्रेशन चल रहा है तो वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम घटेगी घटेगी, मान लो कहीं जाके ये बन रही है, दिस इज P2, दिस इज V2, ये आपका फाइनल प्रेशर जिसको आप फाइनल प्रेशर बोल सकते हो, P फाइनल, ये फाइनल प्रेशर है और ये आपकी फाइनल वॉल्यूम आ गई V2। सर वॉल्यूम कम हो रही है, होएगी भाई, कंप्रेशन हो रहा है ना, कंप्रेशन हो रही है तभी तो कम होएगा। कंप्रेशन का मतलब क्या, दबा दिया, जब तू दबता है तो जगह कम लेगा ना तू। हाँ, अब ये तो आसान है, तो ये कौन सा वाला बनाया हमने, दिस इज योर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, और क्या बना करा अभी आपने, कंप्रेशन। तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब मजेदार बात यह है, मजेदार बात यह है कि आपके इरिवर्सिबल का कर्व वही कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इरिवर्सिबल का कर्व कहां होगा, क्या आप लोगों ने इरिवर्सिबल का कर्व ऐसा बना दिया है, अगर आप लोगों ने इरिवर्सिबल का कर्व ऐसा बनाया है, ये बनाया है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा, बताओ। इरिवर्सिबल का जब आप कर्व बनाओगे, इरिवर्सिबल का कर्व जब आप बनाओगे ना भाई, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, इरिवर्सिबल में ध्यान रखना है कि आपका गैस प्रेशर तो एक तो कांस्टेंट होता है एक्सटर्नल, वो फाइनल प्रेशर के बराबर होता है। तो अब की बारी दिस इज द फाइनल प्रेशर, तो आपका जो कर्व शुरू होगा ना, पता कहां से होगा, ये देखो, ये आपका V1 है, ठीक है, दिस इज V1, ये V1 पॉइंट से इस तरह से कर्व शुरू होगा, मान लो ये आपका V1 पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका प्रेशर P1 है, लेकिन P1 से लेना देना नहीं है, प्रेशर मुझे P2 चाहिए, दिस इज द प्रेशर दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। तो ये क्या है, P1 V1, इसको ऐसे कर लो, दिस इज P1 V1, सॉरी P2 P1, P2 V1,
और ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और ये फाइनल आ जाएगा P2V2। ये आपका कर्व होगा। और अब की बारी ये प्रोसेस कौन सा है? दिस इज आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन। ये आपका हो गया। चलो अब मुझे वर्क का बताओ। अब मुझे बताओ वर्क किसका ज्यादा होगा, सोच के बताना। ठीक है, सोच के बताना। अब की बारी मुझे लगता है ये तो सेम ही होगा। देखो जरा, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है। ये वाला मामला तो मुझे लग रहा है सेम एकदम। देखो जरा, जो रिवर्सिबल वाला वर्क है, ये देखो जरा, क्या रिवर्सिबल वर्क में कोई चेंज आया? मुझे तो नहीं लग रहा। जितना पहले था उतना ही अभी आ रहा है। यस, तो ये रिवर्सिबल वर्क है आपका। ये बना दिया भाई सुंदर सा। ठीक है, हां, ये रिवर्सिबल वर्क हो गया। तो रिवर्सिबल पहले भी इतना था, पहले देखो जरा, पहले भी इतना था, अब भी इतना है। रिवर्सिबल तो सेम ही है, रिवर्सिबल तो सेम ही है। मजेदार केस ये है कि जो आपका इरिवर्सिबल वर्क है उसने रंग बदल दिए। वो तुम्हारे जैसा है, लोग देख के रंग बदलता है। ये देखो जरा, इसने रंग बदल दिए। तो अब की बारी देख रहे हो, जो आपका ये क्या है? दिस इज वर्क आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, ठीक है, कंप्रेशन। इसका वर्क जो आ रहा है, और ये कौन सा आ रहा है? ये जो आया मामला आपका, ये जो आ रहा है, दिस इज वर्क, ये आ गया वर्क आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। मुझे इतना समझ आ गया कि अब की बारी कौन सा ज्यादा है? इरिवर्सिबल वाला ज्यादा है। तो एक चीज और समझ आ गई कि अब की बारी, क्या मैं अब ऐसा लिख दूं? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो वर्क होगा, कौन सा? कंप्रेशन की बात कर रहा हूं अब की बारी में। तो जो कंप्रेशन वर्क है, दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो अब इरिवर्सिबल का ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। हां या ना, बताओ जरा, क्या ये बात बोली जा सकती है? यस और नो? यस सर, क्लियर है। और तो और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप देखोगे ना, तो रिवर्सिबल का वर्क चाहे एक्सपेंशन का हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन का हो, रिवर्सिबल दोगला नहीं है तुम लोगों के जैसे। रिवर्सिबल हमेशा अपना वर्क सेम रखता है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंशन के टाइम पे वर्क नेगेटिव होगा, कंप्रेशन के टाइम पे वर्क पॉजिटिव होगा, वो बात सही है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसके अंदर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? ठीक है, वर्क जो आपका होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन का, और वर्क जो आपका होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये आपस में बराबर होंगे? यस। हां सर, क्या पढ़ा रहे हो? भूगोल पढ़ा रहा हूं भाई मैं, अभी इंडिया का पॉलिटिकल मैप बनाया मैंने। ठीक है, हां, तो आपको क्या करना है, जिनको ग्राफ समझ आ गए उनके लिए तो बल्ले बल्ले, और जिनको ग्राफ समझ नहीं आए उनको ये फाइनल रिजल्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से ये मेरे साथ एक दो बार रिपीट करोगे, आपको दिमाग में आ जाएगा। हमेशा एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होता है इरिवर्सिबल से, कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा होता है रिवर्सिबल के, और जो रिवर्सिबल वर्क होता है वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन में सेम रहता है। ठीक है, इरिवर्सिबल वर्क आपका बदल जाता है। ये अगर आपके दिमाग में रखोगे तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बताओ, ये थोड़ा हैवी टॉपिक है, मैंने तुम्हें टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दिया था, तो मैंने इसी तरह से दो टाइप के बच्चों में डिवाइड कर दिया। जिनको ग्राफ समझ आ गए वो तो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, और जिनको नहीं पल्ले पड़े कोई लोड नहीं है, ये रिजल्ट याद रखना बस। ठीक है, हां, डन 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 डन। ठीक है, यस, जिनको कुछ कुछ आ गया कोई बात नहीं, इसका सब कुछ आना चाहिए। ये जो पेज लिखा ना मैंने, ये तुम्हारे जैसों के लिए बनाया, ये याद हो जाना चाहिए। हां सर, ये याद रहेगा।
चल मेरे शेर, अगर ये याद रहेगा तो आगे बढ़े, फिर क्वेश्चन करा दूं इसके ऊपर। हाँ, अरे कुछ होते हैं ना यार, जिन लोगों ने ग्राफ को कभी देखा ही नहीं है, उनका क्या करें हम। ठीक है, थर्ड वाला समझ नहीं आया। थर्ड वाला चच्चा ये बोल रहा हूं कि अगर आप इसका वर्क देखोगे, ये देखो जरा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ऑरेंज वाला एरिया देखो जरा, ये एरिया यहां इतना है, ऑरेंज वाला एरिया यहां भी इतना है। ऑरेंज क्या बता रहा है, यहां बता रहा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क, और यहां बता रहा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क। तो मैंने बोला लास्ट स्टेप में कि जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है और जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन है, दोनों का वर्क बराबर है। ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 3। मैग्नीट्यूड नहीं लिया तो कैमरा में घुस के मारूंगा वरुण। ठीक है, यस। चलिए देखो, ये रिजल्ट मैटर करता है। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस रिजल्ट के ऊपर सब कुछ है, ये आपको आना चाहिए, बाकी कुछ समझ आए या ना आए। इसको लिखना है, लिख लो। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। हाँ, रुक जरा, अभी 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 बताता हूं जरा। ठीक है, रुको जरा, कुणाल कह रहा है फिर से बता दो। रुको जरा, अभी बताता हूं तुमको, टेंशन मत लो तुम। कहां गई हमारी बीएम मैडम? हाँ, कुणाल कह रहे हैं मैम फिर से बता दो। अभी कुणाल देख दो, हमने ये यंत्र रखा हुआ, देखो हम कचरे को ना हर टाइम हटाते रहते हैं। शिल्पा मैम, ये कुणाल करके हैं, कुणाल प्रजापति, 2 बार प्रजापति है इसके नाम पे। इसको एक बार बताओ जरा, ब्लॉक होना कैसा फील होता है, एक बार करो जरा इसको ब्लॉक। ये ताकत जो हमको दे रखी है, इसके लिए मैं काफी शुक्रगुजार हूं। पकोड़े खिलाएं ना खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है, पर ये जो ब्लॉक करने की ताकत है ना, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ ठीक है, हाँ, थर्ड वाले में क्या है, वर्क बराबर होंगे, चाहे रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो चाहे रिवर्सिबल कंप्रेशन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर सवाल करा देता हूं थोड़े से। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, कृपा करके इसको ट्राई करो और मुझे बताओ। ठीक है, ये बस एक हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हाँ सर, मैं भी प्रजापति, नहीं वो बोल दिया मैंने, पूरा नाम बता दिया मैंने उसको। ठीक है, हाँ, टेंशन नहीं लेनी, तुसी टेंशन नहीं लेनी। हमारे साथ बदमाशी कर रहा, इतना बड़ा हो गया है, अभी जमीन से निकल तो ले पहले। हाँ, चलिए चलिए चलिए, देखो मेरी अच्छी नेचर का तुम फायदा उठाओगे तो फिर मैं अपनी गंदी वाली नेचर दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, यस, ये तो बदमाशी कर रहे हो। हाँ, चलो भाई करो। मेरे प्यारे बैच को ऐसे कैसे बर्बाद कर सकता है कोई, है ऐसी का तैसी। चलो ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, लो पोल आपके सामने, 45 सेकंड्स फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आज में थोड़े से रिजल्ट्स याद रख, मतलब यहां तो ग्राफ समझ आ जाए एक बात है, जनरली समझ नहीं आता, और मैं तुम्हें पागल नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारी मेंटल सिचुएशन को, विच इज अ जोक राइट नाउ, साइड रख के मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, दिमाग जैसा मर्जी हो, कोई लोड नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ही है कि एनटीए ने चैप्टर ही हटा दिया, तो हम लोग उतना अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते। यही ग्राफ ना, मैं आपको सही बताऊं, अगर सेट्स ऑफ मैटर किया होता ना हम लोगों ने, मतलब पूरा चैप्टर होता, तो आप खुद से बना लेते ग्राफ, तब लोड नहीं आता। बट एज ऑफ नाउ चैप्टर वो नहीं कर रखा, तो उतना रिलेटेबिलिटी होता ना, फील कनेक्ट करना है, तो कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो इसलिए तुम इसको याद कर सकते हो, थोड़े से आज के ग्राफ्स ऐसे याद करने वाले होंगे, पर टेंशन मत लो, यही चीजें आगे जाके इजी हो जाएंगी। ठीक है, हाँ चलिए, तो फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के टाइम पे बोल रहा है कौन सा वर्क ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ओनली कंपेयर करना है। तो भाई मैंने बता दिया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का जो मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा होगा इररिवर्सिबल से। तो आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। यस, कितने लोगों ने सही करा इसको?
87% लोगों ने सही करा। तो मैं फालतू में लोड ले रहा हूं, आता तुम सबको, आता तुम सबको है। हाँ, अगला सवाल करो, फिर ये कर दो, फिर ये तो आई थिंक तुम सभी कर दोगे। चलो 45 सेकंड 30 सेकंड फॉर दिस। अब कहता है कंप्रेशन में बताओ, कंप्रेशन में क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये काम का है, ये काम का है आपके, ठीक है। चैप्टर ही करवा दो सलमान जी, चैप्टर तुम्हारे पेपर में आना नहीं है, जो उसके लिए यूज होना है वो चीजें मैं क्लास में करवा रहा हूं, तो फिर क्यों टाइम खराब करना है। तुझे 15 लेक्चर पढ़ने हैं क्या? 15 लेक्चर का टॉपिक है, पढ़ना है फालतू में, क्यों पढ़ेगा, छोड़ उसको। जो टॉपिक क्लास के वो तो पूरे हो नहीं रहे तुमसे। हाँ, अलग से पढ़ा दो सर। हाँ, पकोड़े खिला नहीं रहे तुम, टॉपिक तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने, ऐसे कैसे चलेगा भाई। चलिए, इसका आंसर क्या होगा भाई? कंप्रेशन के केस में भाई अब दिमाग में रखना है, जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, ठीक है, उस केस में अब इरिवर्सिबल की जीत होती है ओवर योर रिवर्सिबल। तो आई होप दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक समझ आ गया तुम लोगों को, दिमाग में कॉन्सेप्ट चला गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, यस, सही बात है। हाँ, पता नहीं, क्लास के टॉपिक पूरे हो नहीं रहे हैं, लेकिन वो करा तो सर, वो ज्यादा मजा आता है, ठीक है। ले, ये देख मीम देखोगे किसके ऊपर? मीम देखोगे? चलो एक मीम दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो जरा, एक मीम आपके लिए। आई थिंक ऐसी हालत है क्या तुम लोगों की अभी? हाँ, ऐसी हालत क्या है क्या अभी किसी की? यस, आओ जरा। मी एक्सप्लेनिंग लॉ थर्मोडायनेमिक्स टू अ 6-year-old किड जस्ट बिकॉज, या जेंडर बदल दिया इसका, जेंडर बदल दिया, जस्ट बिकॉज शी आस्क्ड मी व्हाई आइस मेल्ट्स। हाँ, अब तो ऐसी फील्ड में आ गए हो गए, 8 लेक्चर करा दिए, अभी हैं इसके ऊपर, अभी हैं 5-6 लेक्चर और कम से कम, बट यस, फील आ गई होगी ऐसी। ये फर्स्ट लॉ ही दर्दनाक है, बस फर्स्ट लॉ अगर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो तुम्हारा फिर वो थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा, और फिर वो सेकंड लॉ, वो उतने दर्दनाक नहीं है, ये फर्स्ट लॉ थोड़ा ज्यादा दर्दनाक है? सर वाई। चलो थोड़ा सा हल्का टॉपिक पे तरफ बढ़ते हैं यार, काफी दर्दनाक टॉपिक्स हो गए, थोड़ा सा हल्का टॉपिक भी कर लेते हैं। ये काफी प्यारा टॉपिक है, मतलब इसको मैं बोलता हूं अर्जुना नीट 2.0 स्पेशल। हाँ, ये एक्चुअली अर्जुना नीट 2.0 स्पेशल है, नीट 2.0 स्पेशल है। हाँ, ये ऐसे लिख लेना तुम लोग। अब तुम कैसे हो, मतलब तुम्हारी इज्जत कितनी करता हूं मैं, तुम्हें भी पता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा तुम्हारी इज्जत करता हूं ना मैं। हाँ, और तुम्हारा दिमाग कैसा है? खाली है। नंबर कितने आते हैं तुम्हें? तुम्हारे 0। बस इसी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये टॉपिक बनाया गया तुम्हारे लिए। बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है, यस, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इस पे आते हैं। सर इसके क्वेश्चन डीपीपी में थे, ये डीपीपी वाले पागल हो गए क्या? ये टॉपिक आज पढ़ा रहा हूं, डीपीपी पहले दे दी इसकी। इनको बोला था सस्ते नशे वालों को कि भाई डीपीपी ये तब देना जब मेरी क्लास में आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो जाए, पर सस्ते नशे करके डीपीपी अब बना रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ होता रहता है, कोई नहीं। इस पे आओ जरा। फ्री एक्सपेंशन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, देखो 2 कंडीशन में होती है फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, एक होती है आइसोथर्मल, एक होता है एडियाबैटिक, ठीक है, उस पे आते हैं। हाँ, यहां पे क्या है, मान लो, कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, ये आपकी जिंदगी में इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास है गैस, यहां पे हमने रखी गैस और ये हमने इसको लॉक किया हुआ है। ये आपके पास एक गैस पड़ी हुई है, ठीक है, दिस इज द गैस, तो ये हमारी आइडल गैस है, ठीक है, और यहां पे क्या है, ये तुम्हारा दिमाग, दिस इज योर दिमाग। दिमाग कैसा है तुम्हारा? खाली, तो दिस इज द वैक्यूम, ठीक है, ये वैक्यूम है। तो वैक्यूम खाली होता है, वैक्यूम तो खाली होता है। तो इसमें क्या है, अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं, इस कटोरे को बीच में से खोल दूं, तो आप मुझे एक बात बताना सोच समझ के, थोड़ा घुटनों पे जोर डाल के, कि जब आप इसको खोल दोगे तो गैस क्या होएगी? गैस फैलेगी। गैस को तो जितनी जगह दे दोगे उतने में फैल जाती है, फैलने में तो शेर होती है वो, ठीक है, फैलने में तो शेर है, तो गैस फैल जाएगी। अब मैं 2-4 बातें तुमसे पूछ रहा हूं, मद्देनजर रखते हुए थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के बताना कि भाई एक्सटर्नल यहां पे तो कुछ है ही नहीं, क्या या वैक्यूम मतलब खाली तुम्हारे जैसा, तो ये तो खाली है, तो क्या कोई एक्सटर्नल प्रेशर होगा इसके ऊपर? आप मुझे सोच के बताओ, क्या कोई एक्सटर्नल प्रेशर है?
कोई एक्सटर्नल प्रेशर है क्या? अबे नहीं है ना, खाली एकदम है। कुछ होगा तो प्रेशर डालेगा, कुछ है ही नहीं। तो मैं तुमसे क्या उम्मीद करता हूं कभी कि तुम क्वेश्चन का आंसर करोगे सही? नहीं ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। इसी तरह से वैक्यूम है, खाली है, तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर होगा नहीं। तो पी एक्सटर्नल कितना है इसका? 0। कोई एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं। तो इनफैक्ट ये जो टॉपिक है फ्री एक्सपेंशन, इसको कई बार ऐसा बोला जाता है एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो प्रेशर, जीरो प्रेशर, या फिर कई बार इसको ऐसा लिखा जाता है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। बात वही है, बात वही है, एक ही बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि वैक्यूम लिखा हो, फ्री एक्सपेंशन लिखा हो, या फिर तुम्हारा जीरो एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हो, ये सबके सब एक ही बात है। ये बस एक निकनेम डाल रखे हैं सबके। तो एक्सटर्नल प्रेशर 0। अच्छा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो वर्क कैसा होगा? वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो चच्चा अगर ये 0 हुआ तो वर्क भी कितना होगा? 0। वाह, क्या मजेदार चीज है। तो सर ये तो अपना सा टॉपिक लग रहा है हमको, हर चीज 0 हो रही है। और तो और सुनो, मजेदार बात सुनो। कंडीशन है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल दे रखा है, और आइसोथर्मल कंडीशन अगर होती है, सर मस्ती सी बात आ रही है, फील सी आ रही है कि डेल्टा यू भी इसका क्या होगा? सर डेल्टा यू भी 0 होगा। मोर अपनापन, ये तो अपनापन सा होता जा रहा है सर, सब 0 आ रहा है इसमें। तो ये तो मेरा रिपोर्ट कार्ड सा दिख रहा है मुझे। और मस्त सी बात देखो, अगर लगाते हो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा सर ये भी 0, सर ये भी 0, 0 0, तो ये भी क्या होगा? क्यू भी क्या हो जाएगा? सर क्यू भी 0। अरे सर ये तो पूरे सेमेस्टर का रिपोर्ट कार्ड बता दिया आपने। ये तो सब 0 आ रहा है। मस्त सा टॉपिक भाई, सब 0 कर दो है। इससे बढ़िया चीज बनाइएगा भगवान ने है। कल को एक और चीज 0 होती है, अभी हमने पढ़ नहीं रखी, इसमें एक डेल्टा एच आता है, वो भी 0 होता है। तो सही है ना टॉपिक? जहां ये देखा सब 0 कर दो। कुछ नहीं करना और सोच समझ के। पर्सनल हो रहे हो सर बात बात पे, ऐसे मेरी पर्सनल रिपोर्ट कार्ड को आप ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप उसका मजा नहीं ले सकते सर। है सही है ना टॉपिक? सब 0 है इसमें। बढ़िया टॉपिक है भाई, ऐसे टॉपिक हो तो मजा ही आ जाए। हाँ यस सर, ये तो मैथ्स के पेपर का रिजल्ट बता रहे हो आप। सही है ना ये? हाँ, आर्यभट्टा वुड बी वेरी प्राउड सर, बिल्कुल। चलो भाई। ओ गधो, लिख लो यार इसको, प्यारो क्यूटी पाइस, लिख लो इसको, ठीक है। तो क्या होती है फ्री एक्सपेंशन सर? इट इज एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो प्रेशर। हाँ, एंथैल्पी आएगी कल को, वो भी 0 हो जाती है ना। ऐसा टॉपिक हो तो क्या सर, फिजिकल केमिस्ट्री तो आग लगा देंगे हम लोग। लिख लो जरा, डेफिनेशन लिख लो एक बार इसकी, ठीक है। हाँ लिखेंगे भाई, लिखेंगे सबके सब, बदतमीजो ढीटो। दुनिया भी तो 0 है सर, बस करो करो करो, चलो ठीक है। कभी कभी देखो भगवान की दुनिया में थोड़ा सा वो है, अगर कहीं दुख देते हैं तो कहीं खुशी भी मिलती है। यस चलिए लिख लो इसको, फ्री एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, ठीक है। हाँ चलिए एक बार और समझा दूं, एक बार और बता देता हूं, ठीक है। ये भी 0, 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 ये भी 0। फिर से बता दूं, वो है ना तुम्हारे पास सिस्टम होता है जिसपे तुम बैक कर सकते हो। भगवान ने जब टेक्नोलॉजी दे रखी है और ऊपर थोड़ा सा दिमाग दे रखा है तो उसको यूज कर लो ना भाई। इसे 0 0 0 0 में क्या बताऊं मैं। सब 0 है इसके अंदर, सब 0 है भाई। ठीक है। हाँ यार ये 0 टॉपिक को भी अगर आप 2 बार रिपीट करवाओगे तो कैसे चलेगा सर? इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं क्या भाई? मजेदार बात यह है, इसके ऊपर बहुत भर के सवाल आते हैं पता नहीं कैसे, मतलब उन लोगों को लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स बर्बाद है बच्चों की, तो ये टॉपिक को एक बार वो करा दो, है तो भर के सवाल आता है, चाहे मेंस हो, चाहे तुम्हारा ये क्या कहते हैं पीएमटी हो, ये नीट हो, भर के सवाल आते हैं भाई इसमें, भर के।
पता नहीं क्या सोच के सवाल बना रहे, सबको पता आंसर 0 है, पर फिर भी सवाल आते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, तो कहता क्वेश्चन कहता है 1 2 लीटर, ये देखो पिछले साल का सवाल, व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। बस ये लाइन पता होनी चाहिए, आगे देखना ही नहीं कुछ। ये मिल गई लाइन, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ भी पूछ ले। देन कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ भैया, 0 थू। ये भी कोई सवाल हुआ? और देखोगे तुम्हारे, और देखो क्वेश्चन भाई भर के हैं, मैंने होमवर्क में भी बहुत सारे दे दिए, इतने सारे क्वेश्चन आ रखे, मैंने आधे तो सारा क्वेश्चन होमवर्क में फेंक दिए, ठीक है। थोड़े यहां भी हैं, यहां भी करो क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बताऊं मैं इसमें यार, सब तो 0 होता है इसमें। ये देखो, ये तुम्हारा भी एक क्वेश्चन ला रखा, बाकी होमवर्क मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, ठीक है। आराम से करना, आराम से करना। इसको पोल दू, इस पे शर्म आ रही है, इस पे पोल लेते हुए अंदर से तेरे आवाज आ रही है कि मैं इस क्वेश्चन में पोल ना लूं, है खुद से आनी चाहिए। हाँ, ये क्या मजाक लगा रखा है, वही तो देखो इसमें इनफैक्ट शर्म नहीं आई उसको, वो मैंने भी सोचा कि इसको शर्म नहीं आ रही कि ये नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है इसमें, है अलग से, मतलब मजे ले रहा है, वो भी वेला बैठ के मजे ले रहा है कि चल देखते हैं कौन इसमें पागल इसका गलत आंसर करता है। यस, चलो 3 मोल्स ऑफ आइडल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। बस यही चाहिए जिंदगी में, वैक्यूम है, ठीक है, एक्सपेंशन है, तो मिलके क्या कर दोगे, कुछ भी पूछ ले 0 कर दो उसको। वर्क पूछ रहा है तो वर्क 0 कर दो। तो आंसर क्या है इसमें, डी। ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अब वो कर लोगे क्वेश्चन जो तुम्हारे परेशान कर रहे, किसी ने कमेंट भी कर रखे थे 3-4 देखे थे मैंने, सर पता नहीं फ्री एक्सपेंशन जैसा टॉपिक दे दिया एक। मैं सोच रहा हूं बता दूं क्या इसको कि सब 0-0 है। मैं चल कोई नहीं, क्लास में बताऊंगा। हाँ यस, चलिए ये क्लियर है आपको। अच्छा, इसी का कजन टॉपिक है, वो भी मस्त है, ठीक है, वो भी है, मतलब इतना बढ़िया टॉपिक बना रखा है, उसके अंदर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया उसको। कहता है आइडियाबैटिक कंडीशन में भी करके दिखाओ, एडियाबैटिक में भी करके बताओ, ठीक है। ठीक है, कर देते हैं, ठीक है, हाँ कर देते हैं, अभी कर देते हैं। फ्री एक्सपेंशन अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो अब क्या है, देखो यार, इतना तो तुम्हें पता लग गया, कुछ भी कर लो, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क तो क्या होता है, माइनस इंटेग्रल पी एक्सटर्नल डीवी, तो वर्क 0 हो गया, तो वर्क 0 हो गया, ठीक है। वर्क 0 है, पी एक्सटर्नल 0 है। ये तो भैया ऑलवेज ट्रू है, जब तक क्या है, जब तक फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन लिखते ही पी एक्सटर्नल और वर्क आपके 0 हो जाती है। अच्छा, अब कहता है एडियाबैटिक कंडीशन। अच्छा, एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या होगा, Q 0 होगा। क्यों, क्योंकि भैया एडियाबैटिक कंडीशन है, एडियाबैटिक कंडीशन है तो ये 0 हो गया। लगाओ जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ लगाओ जरा। फर्स्ट लॉ लगाओगे तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W के, Q 0 W 0। भैया अगर कैलकुलेट करके बताना 0 प्लस 0 है, 0 प्लस 0 कितना होता है सर, ये भी 0, तो डेल्टा U भी क्या हो गया इसके, इसमें 0। यार फिर वही बातें, फिर वही बातें, ये भी 0 हो गया। बस मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपेंशन, अबे यही जो बता पता है ना मैं तेरे को, वैक्यूम वाला ये वाला मामला, ये फ्री एक्सपेंशन होती है। ये कि अगर बाहर 0 एक्सटर्नल प्रेशर है, वैक्यूम वैक्यूम कर रखा है, खाली कर रखा है, कुछ प्रेशर नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। ये ले, ये सवाल आया तुम्हारे पिछले 2 साल पहले, ठीक है, 2-4 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, ये सवाल आ रखा है। शर्म आई नहीं इसको पूछते हुए? करो यार इसको, जल्दी से इसका आंसर बताओ, ठीक है। पढ़ ही क्यों रहे हैं, वही तो क्योंकि पेपर में आ रहा है तुम्हारे। मजे ले रहा वो भी हो तुम भी, ठीक है, कभी कभी आसान चीजें पढ़ लेनी चाहिए। यस, इसको अलग नाम क्यों दिया, क्योंकि कंडीशन बदल दी ना यहां पे। सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ, अबे ओ डेरिवेशन के टाइम पे सो रहे हो क्या? ये तो हमेशा 0 है, आइसोथर्मल था तो डेल्टा U 0 हुआ, उसकी वजह से Q 0 निकला, ठीक है, आइसोथर्मल के केस में। रिवर्स इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये तो हमेशा ट्रू है, इस केस में एडियाबैटिक था तो Q 0 हो रहा, Q की वजह से आपका डेल्टा U 0 हुआ। रिजल्ट सेम आ रहे हैं पर तरीके निकालने के अलग हैं। यहां पे डेल्टा U 0 नहीं था, वो Q की वजह से 0 आया। यस, आइसोथर्मल में Q 0 नहीं था, वो डेल्टा U की वजह से 0 आया। ऑल राइट, चलिए तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। तो ये सवाल आपके सामने,
कृपा करके इसको ट्राई करिए, यस और नो। करो भाई इसको एक बार। कौशल यार, एक कोई सेरेडॉन है, पूछ लो एक बार उससे, सेरेडॉन अगर हो जाए तो। हाँ, क्या आंसर है भाई इसका? आई थिंक ऑप्शन डी सही है इसका, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, बस वो सेम सेम बट डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट है उसमें, कि आपकी जिंदगी में रिजल्ट सबके बराबर आ रहे हैं, बट लाने का तरीका अलग था, इसलिए दो प्रोसेस में डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है, हाँ, दो। चलो भाई, ये क्लियर है आपको? तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इस पे पोल मांग रहे, शर्म नहीं आ रही तुझे पोल मांगते हुए? चलो भाई, आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। लो तुम्हारे वास्ते फिर मीम। रिपोर्टर आउटसाइड पाठशाला इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है पढ़ाई? हम डिस्प्रेशन में है भाई, हम भी बहुत ज्यादा, बहुत ही डिस्प्रेशन में भाई हम लोग। ठीक है, तुम्हारी क्लास में मैथमेटिक्स करनी हो ना तो मेरी भी यही हालत होती है। हाँ, आज ग्राफ पढ़ाते वक्त भी ऐसी हालत है मेरी, डिस्प्रेशन में। चलो चचा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्योंकि तुम लोगों ने मुझे डिस्प्रेशन दे दिया तो तुम्हारे वास्ते फिर मैं, हाँ क्या हो गया, तुम्हारे वास्ते मैं एक शरबत बना रहा हूं। ठीक है, हाँ क्या हो गया, हाँ शरबत करे, शरबत। ठीक है, शरबत पियोगे थोड़ा सा? अब तुमने मुझे पकोड़े खिलाए इतने मन से, तो मैं तुम्हारे लिए शरबत लाया हूं, एक शरबत पियेंगे आज। ठीक है, शरबत के अंदर एक चीज डलती है जिसको बोलते हैं, हाँ ये उसकी मेरी सीक्रेट रेसिपी है, ये सीक्रेट रेसिपी है जो मैं तुम्हें पिलाऊंगा। ठीक है, हाँ ओके, इट्स माई फर्स्ट क्लास रिया। बस ऐसी ऐसी हरकतों की वजह से दुख होता है। इससे पहले 100 क्लासें ली है, उसमें कहां थी तुम? तो तुम्हारे लिए शरबत की सीक्रेट रेसिपी है, टैंग नहीं डलेगा भाई उसमें, उसमें ये डलेगा पॉइजन। तो दिस इज कॉल्ड पॉइजन। ठीक है, पॉइजन क्या होता है? सीक्रेट रेसिपी सर, ये रेसिपी है। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान नाल यार, पॉइजन रेशियो को ना ऐसे हम गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो, ये पॉइजन रेशियो होता है। हाँ, अबे साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जहर नहीं है वो, पर टॉपिक बड़ा जहरीला है। हाँ, तो इसमें क्या है, अभी के लिए मैं इसको ना 2 स्टेप्स में करवाता हूं जनरली। मैं आपको काम की चीज जो है वो बता देता हूं। ठीक है, क्या होता है, क्यों, कैसे, क्या होता है वो, क्या और क्यों होता है वो हम लोग आगे जाके जब हमारा ये अगला टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इंथैल्पी और हीट कैपेसिटी, तब हमको डिटेल में समझ आएगा। एज ऑफ नाउ आपको बस याद रखना है कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है, बस अभी के लिए इसको याद रखना है। ये करता क्या है, जैसे हमारे पास गैसेस होती है ना, मान लीजिए मेरे पास ऐसे हीलियम है, हीलियम एक एटम वाली गैस है, तो इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। ठीक है, दिस गैस इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक। जैसे मान लो मेरे पास 2 एटम्स वाली गैस होंगी, जैसे ऑक्सीजन हो गया, इसको बोलते हैं डायटॉमिक, 2 एटम वाली गैस हो गई। जैसे मेरे पास 3 एटम वाली गैस हो, जैसे SO2, ये क्या हो गया, ट्राइएटॉमिक। यार तुम लोगों को ना ये टॉपिक, इस टॉपिक में मुझे केमिकल बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस टॉपिक में मुझे केमिकल बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है तो यहां पे थोड़ा सा उसका यूज होगा। ट्राइएटॉमिक ये आपने पढ़ रखे होंगे, मोनोडाइट्राई, यस, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, कि उसके अंदर कितने एटम है, एक तरह से। ठीक है, कितने एटम है। तो ये जो एटम्स होते हैं, एटम मतलब किसी भी स्पीसीज की एटॉमिसिटी बताना, किसी भी गैस वगैरह की एटॉमिसिटी बताना, कितने एटम है, ये अपने पास एक एक्सपेरिमेंट होता है। हम लोग इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब हम लोग को ऐसे देखनी नहीं पड़ेगी गैस कौन सी, नहीं, एक तरीका होता है, अपन उसको डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो पॉइजन रेशियो आपको क्या बताता है, प्रैक्टिकली एटॉमिसिटी ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो ये जो पॉइजन रेशियो होता है, इसका काम क्या होता है वो मैं बता देता हूं। इट इज यूज टू वेरीफाई प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, द एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस, द एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस। हम एटॉमिसिटी बता सकते हैं गैसेस की पॉइजन रेशियो की हेल्प से।
ठीक है। हाँ कराया था, हाँ ये कराया होगा थोड़ा बहुत बॉन्डिंग में, अभी थोड़ी बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी अपने को, क्योंकि अभी टॉपिक में हमारा थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग कर रखा है तो काफी अच्छा रहेगा, और केमिकल बॉन्डिंग बर्बाद है तो काफी, चलो तो फिर रटने वाली चीज लगेगी थोड़ी सी, बट ठीक है अब करो, कहीं तो दुख झेलोगे आप। हेड एक हो रहा है यार पूरा शरीर एक हो रहा है। थोड़ा सा हेड से स्टार्ट करते हैं, पहले मैंने सर की दवाई मंगवाई है फिर धीरे धीरे करके घुटनों तक पहुंच जाऊंगा मैं, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से आता है, क्या मतलब कहां से आ रहा है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए क्योंकि मुझे आपको एडियाबेटिक प्रोसेस को डिस्कस करवाना है तो बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं क्या होता है, काम की चीज सुन लो अभी, बस याद रखो इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी मोनोएटॉमिक गैस होती है, मोनोटॉमिक गैस होती है जैसे गामा, जिसका गामा वैल्यू मतलब यहां पे हीलियम होगी, नियोन होगी, आर्गन होगी। मोनोटॉमिक मतलब तुम्हारे जैसी, सदा से सिंगल, जिसके आसपास कोई नहीं आता, जिसको जिसकी तरफ लोग देखने से डरते हैं। जस्ट लाइक यू, तुम्हारी वाली गैस है ये। तो तुम्हारी अगर कोई पूछे गामा वैल्यू कितनी है तो तुम याद रखना भाई, सदा से सिंगल लॉन्डो की गामा वैल्यू कितनी होती है, गामा ऑफ मोनोटॉमिक, ये वैल्यू होती है कि याद रखना है, अपना नंबर याद रखना ना, कोई ये वैल्यू याद रखना, ये होती है 5/3। कितनी होती है सर ये, 1.667। ये लिखनी पड़ रही है मुझे क्योंकि तुम्हारे बैच में 5वीं पास बहुत सारे लोग हैं। ठीक है सर, फिर पर्सनल हो गए आप, पर्सनल होते जा रहे हो बात बात पे आप हैं? हाँ तो आज से मैं तुम्हारी गामा वैल्यू भी पूछूंगा, क्या बतानी है मुझे, 5/3 बतानी है हैं? हाँ ठीक है भाई। टू मच पर्सनल सॉरी, तो आपने ना दिल के अंदर एकदम हिट करा है, दुखती नस को आपने एकदम दबा दिए है। झुको रखे थे, क्या बोलते हैं इसको, यार क्या बोलते हैं जहां पे चोट लग जाती है, हाँ जहां चोट लगी हुई थी वहां पे आपने नमक डाला भी अभी हाँ यस, ये होता भाई। हाँ याद रखनी है, 1.667 तुम्हारी वैल्यू है, यूनिट नहीं होता है इसका, कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस, जैसे तुम हो करेक्टरलेस, ये यूनिटलेस। ठीक है, हाँ तो ये गामा वैल्यू इसको याद रखना है, अभी के लिए याद रखना है। कहां से आती है ये आगे जाके देख लेंगे हम लोग, कहां से आती है कुछ आगे होगा जादू, वहां से देखेंगे। ठीक है, हाँ सीपी अपॉन सीवी होता है, बिल्कुल सही है, वो आगे जाके देखेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ जखम, हाँ जले पे नमक छिड़क आप, हाँ सही है, भूल गया था डायलॉग आज जले पे नमक छिड़क दिया आपने सर। चलो अब जिनको देख के तुम और जलते हो डायटोमिक और ट्राइटोमिक ठीक है, जिनको देख के तुम जलते हो इनकी वैल्यू भी याद कर लेते हैं भाई। सुनो, डायटोमिक मतलब जिसमें दो दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन O2 N2, ये Cl2 F2 ये सब। ठीक है, या फिर ट्राइटोमिक लीनियर, अब यहां पे केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आपको शक्ल याद है तो कार्बन डाइऑक्साइड ने इस तरह से दिखता है, आपने बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा। बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरे को लीनियर मॉलिक्यूल्स जो सीधे चलते हैं, सीधे होते हैं, स्ट्रेट, हमको सीधे वाले मॉलिक्यूल्स को देखना है। ठीक है, सीधे वाले मॉलिक्यूल्स जो लीनियर होते हैं, स्ट्रेट है लेकिन लोगों के साथ है। ठीक है, जिनको देख के तुम्हारी जलती है, बस वही वाले। तो डायटोमिक और ट्राइटोमिक जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, लीनियर वाले, बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो गामा वैल्यू होती है वो रहती है, दैट इज गामा ऑफ डायटोमिक लिख सकते हो या आप लिख सकते हो ट्राइटोमिक, लेकिन ध्यान रखना ये क्या होने चाहिए, ये सबके सब सीधे होने चाहिए, टेढ़े नहीं है तुम्हारे जैसे। इनकी कितनी होती है वैल्यू, द वैल्यू इज 7/5, दैट इज 1.4। जल्दी से लिखो इसको एक बार, यार 2 मिनट दो, 2 मिनट में मैं आ रहा हूं। ठीक है, 5 मिनट का ये ब्रेक करना।
चलो भाई एक लिस्ट बना देते हैं, ये कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा क्या हो गया, अरे वो एमआर सर आए हुए हैं तो उनसे क्या कहते हैं, उनका वो हो रहा है मिलावट। ठीक है, चलो एक और लिख देता हूं। अगर कोई भी नॉन लीनियर है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं एस, ये ट्राइएटॉमिक भी हो सकती है, ये टेट्राटॉमिक भी हो सकती, पॉलीटॉमिक लिख लो इन जनरल, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अगर पॉलीटॉमिक भी होते हैं, एग्जांपल दे दो, जैसे ट्राइएटॉमिक का ओजोन ले लो। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओजोन आपने पढ़ रखी होगी, इस तरह से टेढ़ी सी होती है। जैसे अमोनिया हो गया 4 एटम वाला, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से टेढ़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना। तो मतलब अगर मेरे पास ट्राइएटॉमिक हो या फिर आपके पास कोई भी पॉलीएटॉमिक एटम्स हो, इनका जो गामा वैल्यू होता है टेढ़े लोगों का, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक हो सकता है, या आप लिख सकते हो पॉलीएटॉमिक। बस इसका एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, इसकी वैल्यू, और क्या एग्जाम्पल है सर, SO2 ले लो, जैसे SO2 एग्जाम्पल है, SO2 ऐसा दिखता है। ठीक है, दिस इज SO2, टेढ़ा सा होता है ना ये SO2। ठीक है, ऐसा बना लो अभी के लिए, ऐसा बना लो। तो ये टेढ़े टेढ़े से होते हैं, टेढ़े टेढ़े वालों का जो होता है दिस इज 4/3 विच इज 1.33। ये आपको याद रखनी है, ये 3 वैल्यूज को याद रखना, आपका भला इसी से होगा। ठीक है, ऑल राइट। हाँ बुला दो क्लास में, तमाशा चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे वही देख रहे हैं, तब से शोर मचा रखा है इन लोगों ने। सर क्या मिलेगा, मैं तो पकोड़े के भरोसे जा रहा हूं पकोड़े मिलके मैं तो खा के आ जाऊंगा ठीक है, हाँ बेंट शेप होता है, टेढ़ी सी, अबे जो सीधा ना हो। ठीक है, ये वो लोग हैं जो टेढ़े होते हैं और जिनके पास दोस्त होते हैं। हाँ ये वो लोग हैं एक्सट्रोवर्ट, एंड जो होते हैं ना कांड करने वाले, ये वो लोग हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। ऑल राइट, चलो ये तीनों को अपन एक बार याद कर लेते हैं, बिकॉज अब ना हम इन तीनों के ऊपर, इन तीनों से अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर। ठीक है, यस, क्या मैटर हो गया वही देखना है, गुंडागर्दी चल रही है बाहर वही देखनी है क्या चल रहा है वहां पे। ठीक है भाई, चलिए ये तीनों को याद कर लो जल्दी से, क्या क्या है। एक है मोनोटॉमिक का 5/3 रहेगा, डायटॉमिक या ट्राइटॉमिक लीनियर का 1/4 रहेगा, 7/5, और नॉन लीनियर ट्राइटॉमिक पॉलीटॉमिक का 4/3 दैट इज 1.333। इंपॉर्टेंट एक काम करता हूं, लिख देता हूं गामा मोनोटॉमिक, क्योंकि ये काम की चीज है, इसको याद रखनी पड़ेगी वैल्यू। ये होता है 5/3 1.667, गामा डायटॉमिक या फिर ट्राइटॉमिक लीनियर कितना हो जाता है 7/5, दिस इज 1/4, एंड गामा नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, आ रहा हूं, पॉलीएटॉमिक, ये होता है 4/3 दैट इज 1.33। मैं पकोड़े लेके आया, तुम लोग इसको लिखो एक बार।
क्या हुआ? नैपकिन होगा? लगाओ जरा, एक बार ऑन करो इसको। कर दो, ग्लास कर दो। चलो भाई, पकोड़े तो नहीं मिले, केक मिल गया। कुछ तो मिला। चलो, क्या आवाज आ रही है सही से? आर वी ऑडिबल एंड विजिबल? केक खाने गया था मैं। केक कटा एमआर सर का भी अभी, ठीक है। तो कुछ तो दिया इन लोगों ने। हाँ, केक के लिए। यस, बाहर हो रही है गुंडागर्दी। एमआर सर का बर्थडे चल रहा है, तो बुला के लेके तो चलो आओ केक काटते हैं। केक अच्छा था लेकिन। मैं तो पकोड़े मांग रहा था, वहां भी पकोड़े नहीं दिए इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, आओ जरा वापस से टॉपिक पे, ठीक है। कहां थे हम लोग? हाँ, ये रहे। याद हो गया वो जो बताया था आप लोगों को? वो याद हो गया आपको? हाँ, वो याद हो गया सर। अब एक बात करते हैं। हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट सा लग रहा है मुझे भी। हाँ, यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर आते हैं एक बार। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है। हाँ, चलो चलो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो जरा। अरे बहुत लोग हैं वहां पे। एक एमआर सर को बुलाएंगे, पीछे इतने सारी जनता है, वो भी साथ में आ जाएगी। स्टूडियो में जगह ही नहीं है इतनी। हाँ, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। हमने इसके बारे में इतना सीख रखा है कि क्यू क्या होता है इसका, जीरो। ये बात पता है हम लोगों को कि क्यू क्या होता है, जीरो होता है। हाँ, यस। अब बात यह है कि क्योंकि क्यू जीरो होता है, तो इसका ना एक, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी तुम्हारी जिंदगी में रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, P इंटू वी की पावर गामा। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब कि जो P1 इंटू V1 की पावर, V के ऊपर है ये, गामा विल बी इक्वल टू P2 इंटू V2 की पावर गामा विल बी इक्वल टू P3 इंटू V3 की पावर गामा, सो एंड सो ऑन। ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। कृपा करके इसको रखो जरा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी बताओ, क्लियर है ये? बताइए जल्दी से। हाँ। ओके, ये क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी स्पीड से, ठीक है। हाँ सर, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। दैट इज, ये जो रिजल्ट है ना, ये हमको याद रखना है कि कभी भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, उसके अंदर P इंटू वी की पावर गामा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। और अगर ये दिमाग में रखोगे तो अब हमारे बहुत सारे सवाल सॉर्ट हो जाएंगे। दैट इज, एक तो P इंटू वी की पावर गामा कांस्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिलेशन है कि अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो P इंटू वी की पावर गामा को कांस्टेंट रखेंगे। वही चीज यहां पूछी गई है कि कभी भी अगर रिलेशनशिप पूछे, रिलेशनशिप बिटवीन P एंड V फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हम लोग क्या बोलेंगे? P इंटू वी की पावर गामा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये आपको दिमाग में रखना होगा। दिस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और इसको अगर आप याद रखोगे ना, मैं बता रहा हूं, बाकी रिलेशंस याद रखने की जरूरत होती नहीं है एज इट इज। अगर आप इसको याद रखोगे तो बाकी आपको कोई भी रिलेशनशिप के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, वो देखते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता, देखो यहां तो 3 फॉर्मूले याद कर लो। एक तो P का रिलेशन V के साथ, एक P का रिलेशन T के साथ, और एक T का रिलेशन V के साथ। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। या तो फॉर्मूले याद कर सकते हो, या फिर मेरे पास एक ट्रिक है जिससे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रिक क्या है मैं बताता हूं। जैसे मान लो मेरे से पूछता है P इंटू टी की पावर, P और T के बीच में रिलेशन बताओ, तो मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया हुआ है, PV की पावर गामा क्या है? कांस्टेंट। मैंने बस ये याद रखा हुआ, मेरा काम इससे हो जाता है। फिर मैं क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं ये एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो मुझे क्या करना है? मुझे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन रखना है। अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो V है इसको क्या करना पड़ेगा? T और P के टर्म्स में रखना पड़ेगा। मतलब V को हटाना है मुझे, क्योंकि मुझे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है।
तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रेशर है इसको तो कुछ मत करो, एन और आर तो कांस्टेंट है, ये हटा दो। तो जो वॉल्यूम होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, टी अपॉन पी के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि एन और आर कांस्टेंट रहते हैं हमेशा। टी अपॉन पी को हम लोग वी लिख सकते हैं। तो आप क्या करो, इसको उठा के यहां पे रख दो। तो प्रेशर इंटू टी अपॉन पी की पावर गामा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यस, यहां से अगर आप देखोगे तो प्रेशर अपॉन यहां से आएगा पी की पावर गामा इंटू ये क्या आ जाएगा, टी की पावर गामा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और यहां पावर 1 ये गामा। तो यहां से फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है, पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा, ये क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। या तो तुम इस रिलेशन को याद रख सकते हो, या फिर जो ट्रिक मैंने तुम्हें बताई उससे 2 मिनट में इसको डिराइव कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। आपको फॉर्मूला याद करना आसान लगता है तो फॉर्मूला याद कर लो। मेरे को पर्सनली 1 मिनट में ये डिराइव करना ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन अगर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 मिनट में डिराइव कर लूंगा इसको। तो ये आपको सोचना है कि आपको कौन सा आसान लगता है। फिर से एक बार समझा देता हूं कैसे किया मैंने। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, एनआर हमेशा कांस्टेंट, तो वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, टी अपॉन पी लिखा सकते हैं। क्यों मैंने वॉल्यूम को टी अपॉन पी लिखा, क्योंकि मुझे पीवी की रिलेशन पता है, पर मुझे पी और टी का ढूंढना है। तो वॉल्यूम की जगह मुझे टी निकालना है, तो वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, टी अपॉन पी लिख दिया। तो ये वैल्यू डाली इसके अंदर और रिजल्ट मेरे सामने आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस और नो, समझ गए? बताओ जल्दी से, क्या ये बात क्लियर है आपको, हां या ना? डन 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 डन, गुड। अगर ये क्लियर है तुमको तो अब इसको डिराइव करके बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है? अब इसको डिराइव करके बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। जल्दी करो भाई, जल्दी। सेम लॉजिक यहां पे ट्राई करो, ठीक है? और मुझे इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। सेम लॉजिक हियर, ठीक है? एक ही रिलेशन मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं, एक ही रिलेशन याद रखो। पीवी की पावर गामा क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, और ये भी सुन लो, ये इसको सर कैसे लिखा जा सकता है, तो P1 इंटू 1 माइनस गामा इंटू T1 इंटू गामा विल बी इक्वल टू P2 इंटू 1 माइनस गामा इंटू T2 इंटू गामा, सो एंड सो ऑन। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है? चलिए, ये अगर आपको समझ आ गया है, इसको बताओ जरा, आपको क्या करना है, V और T के बीच में रिलेशन रखना है। तो अगर मुझे V और T का रिलेशन ढूंढना है तो P को चेंज करना पड़ेगा। तो PV इक्वल टू एनआरटी होता है, PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है। N और R कांस्टेंट होते हैं, तो P को कैसे लिख सकते हैं, P जो हो जाएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V। ये हो जाएगा आपके पास। यस और नो? इसको उठा के यहां रख दो। तो T अपॉन V इंटू V की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। यहां से T इंटू ये पावर 1 ये गामा, तो गामा माइनस 1 ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहां से T1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1, सो एंड सो ऑन। ये आपका फाइनल रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है? वही है, अब आपको रिलेशनशिप याद रखना है तो रिलेशनशिप रख सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला करना है तो फॉर्मूला कर सकते हो। आपका काम दोनों से हो जाएगा, ठीक है? डन? जल्दी करो यार, जल्दी। ओके, हाँ हो रहा है भाई, थोड़ी सी ना मेरी अभी तबीयत खराब जा रही है, ठीक है? ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर यार मैं क्लास एंड करूंगा, ठीक है? ये कर लो जल्दी से, ठीक है? नॉट डूइंग वेरी वेल। ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है? ये 3 है, मैं इसको याद करके बाकी 2 को डिराइव कर लूंगा, ठीक है भाई? ओके, चलो 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है? फिर यार मैं थोड़ा सा बंद करता हूं क्लास, क्योंकि मेरे से आगे हो नहीं पा रहा, ठीक है? कहीं नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी बड़ी कर देंगे, ठीक है? चलिए इसको कवर करते हैं, ये टॉपिक तो कंप्लीट करते हैं भाई कैसे तैसे करके, ठीक है? चलो इसके क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है? ये तीनों फॉर्मूले आपने लिख लिए तो आपका यहां पे सेट हो जाएगा। यहां पे आपके पास है ये क्वेश्चन,
द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज एंड आर। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट है, सॉरी मल्टीपल करेक्ट का मतलब एक से ज्यादा आंसर है इसकी। तो आपको मैंने 3 फॉर्मूला बताए, मैं फिर से लिख देता हूं ऊपर। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ये फॉर्मूला पहला निकाला हमने। दूसरा फॉर्मूला हमने निकाला P इंटू 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा कांस्टेंट। और तीसरा फॉर्मूला हमने निकाला क्या, दैट इज T इंटू वी की पावर 1 माइनस गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले निकाले हमने। इन तीनों को यूज करके एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा के आंसर करेक्ट है, जहां वाई दिख रहा है वो गामा है, ठीक है, जहां भी वाई लग रहा है तुमको वो गामा है, वो देख लेना, ठीक है। वाई नहीं है वो हर जगह गामा होगा, ठीक है, ये सब जगह गामा है, समझ दो। ये आपके सामने दिस इज गामा, दिस इज गामा, दिस इज गामा, ओके। भाई ये तो आई थिंक सब लोग देख रहे हैं कि P इंटू वी की पावर गामा, ये तो देखो अगर ये बराबर है तो यहां से P1 इंटू वी1 की पावर गामा इक्वल टू P2 इंटू वी2 की पावर गामा, तो ये तो सही ऑप्शन है, ये सही होगा, तो ये तो गलत है, इतना तो कंफर्म है सबको। ए और बी में बताओ कौन सा सही है, ए और बी में बताओ जरा कौन सा सही है, ये सोच के बताओ एक बार, ठीक है। हाँ, यहां पे कौन सा सही होगा, पहले टी और वी वाला देखते हैं, टी वी वाला। तो टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, तो T1 इंटू वी1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 इंटू वी2 की पावर गामा माइनस 1। तो T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, अगर T2 अपॉन T1 करता हूं तो ये आ जाएगा V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। T2 अपॉन T1 इज V1 अपॉन V2, ये ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी करेक्ट है। बी देख लेते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। तो P इंटू 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट, तो P1 इंटू 1 माइनस 1 T1 इंटू गामा इक्वल टू P2 इंटू 1 माइनस गामा T2 इंटू गामा। तो P2 अपॉन P1 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर गामा। ये लगता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, ये तो कुछ और ही बना रहे हैं इन लोगों ने, तो ये तो नहीं है, ये आंसर गलत होगा, ठीक है, ओके। चलिए, क्या ये क्लियर है? इस क्वेश्चन को देख लो, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी करो, जल्दी इस क्वेश्चन को और कर लो, एक क्वेश्चन और, फिर क्लास को एंड करते हैं। हाँ सर, डन 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 डन। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज दिस, ठीक है। इसको एक और कर लो, बुआ जहां भी हो तुम, मेरी हाई लगेगी तुमको। ये क्वेश्चन है एन आइडियल गैस अंडरगोस, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो जो इसका सही आंसर देगा उसको चॉकलेट दी जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, टी और वी का रिलेशन बताना है, तो टी वी का रिलेशन कौन सा होता है, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये आपके सामने है, दिस इज द चॉकलेट क्वेश्चन, जो इसका सही आंसर बताएगा उसको चॉकलेट दी जाएगी। चलिए लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो सोच के बताओ करेक्ट आंसर। हाँ, मैसेज आया बीएम का, कुणाल प्रजापति ब्लॉक हो गया। कुणाल प्रजापति, क्या तेरा नंबर लीक कर दूं? है बता, तेरे पे 11 जेई का खजाना है। अच्छा देख, पूरी डिटेल है मेरे। अच्छा ये तो उसको तो ब्लॉक हो गया, अब तो क्या ही देखेगा बेचारा। भाई ने 11th का पूरा बैच ले रखा, जेई नीट दोनों प्लस खजाना। ठीक है, शेर है तू। तुम हमारे नंबर लीक करोगे, हम तुम्हारे कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए
आओ फिर ये क्वेश्चन करते हैं यार। देखो t इंटू वी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है और क्वेश्चन में दे रखा है t इंटू वी की पावर 1/3 आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां से दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो गामा माइनस वन बराबर 1/3, गामा की बराबर 4/3, ये वैल्यू हो जाएगी। और गामा 4/3 कब होता है चाचा? ओ 4/3 कब होता है? ये होता है आपका या तो ट्राइएटॉमिक होना चाहिए या फिर पॉलीएटॉमिक होना चाहिए, और उसके अंदर भी कौन सा होना चाहिए? नॉन लीनियर होना चाहिए। याद है ऐसा कुछ कुछ बताया था तुम लोगों को मैंने? कहां गया वो टेबल? ये देखो, ये टेबल बताया था तुम लोगों को ऐसा। तो कौन सा होगा? 4/3 कब होता है इस केस में? तो हमारे को क्या करना है, ऐसा ढूंढना है जो कि क्या होगा, जो कि इस तरह का होगा। आई थिंक इसमें से ये तो डायटॉमिक है, ये नहीं होगा। मोनोटॉमिक नहीं, डायटॉमिक नहीं, पॉलीएटॉमिक एंड नॉन लीनियर। ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही आंसर करा है। सिर्फ 26% लोगों ने सही करा है। देखो कितने जल्दी फैले हो। मधुरा मनोज नवगुड़े जी, आपको मिलेगा आज की क्लास का चॉकलेट। शिवम कुमार, आपको मिलेगी बर्फी। एंड प्रिंस कुमार, तुमको मिलेगी टॉफी। ठीक है भाई, तुम टॉप पे आए हो तीनों। गुड, अच्छा करा आप लोगों ने, अच्छा लगा। ठीक है, चलो यार आज की क्लास ना यार मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सोचा था तबीयत साथ दे देगी, दे नहीं दी। लो जाते हुए एक मीम देख लो। पिक्ड अप बुक टू स्टडी, माई फोन, उठा लिया, चल अब रख दे। यस, सही है यार, सही है। जो भी है आगे बढ़ते हैं यार, कर लेना यार तुम लोग। ठीक है, अभी ये ग्राफ ग्रुप वाले क्वेश्चन तो रह गए, थोड़े से और थे। ठीक है, चलो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, तो थोड़ा 2 क्लासेस और 15-20 मिनट पीछे चल रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं, कर लेंगे कवर। ठीक, आगे जाके कभी ना कभी कर लेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी। ठीक है, अभी आई थिंक आप लोगों के साथ वेडनेसडे क्लास है। सुनो यार, अब 4-5 दिन मिल रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है, तो इन 4-5 जितने भी दिन है हमारे पास, 3-4-5 दिन, इसके बीच में एक बार सारे 8 के 8 लेक्चर्स को ना ढंग से रिवाइज करके आना। ठीक है, क्योंकि जो 9th लेक्चर है नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली एज ऑफ नाउ जितना मुझे समझ आ रहा है, फर्स्ट लॉ हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास आपकी तब अच्छे से कंप्लीट होगी जब आपको पुराने ये 8 लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज्ड हैं। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक के जैसा भी होता है, क्योंकि हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ी सी फंस जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करके आना। उसके बाद आपका इजी वाला पार्ट शुरू हो जाएगा जब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें ज्यादा मत्था पेची नहीं है, उसमें हो जाता है। उसमें बस अच्छा, उसमें तो 2+2 4 करना पड़ेगा, उसमें भी तुम्हें रो दोगे, तो मतलब इतना नहीं रोगे जितना यहाँ रो रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ नेक्स्ट क्लास में कवर करके हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, और तो उसमें ज्यादा लोड नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलो यार मिलते हैं आप लोगों से। दैट इज ऑल। जा रहा हूं मैं सोने। ठीक है, तो लीडर बोर्ड देखना भाई, ले तू भी क्या याद रखेगा, ले देख ले लीडर बोर्ड। प्रिंस कुमार सिंह, शिवम एंड मधुरा, अर्पित, पाही, ईशान, दिव्यांशु, अनुष्का, अरवान एंड वैष्णवी, आप टॉप पे आए हैं इस बार। मुबारक आप सभी लोगों को। ठीक है भाई, तो प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये 8 लेक्चर हो गए हैं, ढंग से रिवाइज कर लोगे, आगे वाले लेक्चर्स भी बढ़िया से चले जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। मिलते हैं। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।